हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है PQR मैथ्स चैनल में। और मैं हूं विद्यासागर। आज की इस वीडियो में कुछ उपयोगी संकेत और उनके नाम लेके आए हैं। इससे पहले मेरे चैनल पे जो नए व्यूअर हैं वो सबसे पहले रेड कलर का जो सब्सक्राइबर बटन है उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जितना मैं वीडियो बनाऊंगा वो सारा वीडियो आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो सिर्फ आज कुछ उपयोगी संकेत और उनके नाम यानी जीरो लेवल से मैथ का स्टार्टिंग हो रहा है। जो भी बच्चा मैथ में कमज़ोर है वो सारा बच्चा इस वीडियो को देखें, शुरू से जीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्ट होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं बगल में संकेत, उसका इंग्लिश नेम होता है नोटेशन, उसके बाद हिंदी नेम्स, उसके बाद अंग्रेजी यानी इंग्लिश नेम। सबसे पहले जोड़ या जोड़ना। तो जोड़ या जोड़ना का इंग्लिश क्या होता है? जोड़ का होता है सम और जोड़ना का क्या होता है? एडिशन। सम या एडिशन बोल सकते हैं। और जोड़ का जो संकेत होता है वो होता है प्लस। ठीक है, इस तरह होता है। उसके बाद दूसरा है घटाना या घटाव, इसको बोलते हैं इंग्लिश में माइनस। इसको बोलते हैं माइनस और इसका संकेत है माइनस का, इस तरह। उसके बाद है गुना। गुना को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी इसका संकेत होगा इस तरह। उसके बाद आगे देखते हैं भाग। भाग को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन और इसका संकेत होता है इस तरह। उसके बाद इसलिए को इंग्लिश में बोलते हैं देयरफॉर बोलते हैं। इसका संकेत होता है, नोटेशन होता है ऊपर में एक बिंदु, बगल से दो बिंदु। ठीक है। उसके बाद चूंकि का होता है बिकॉज चूंकि या क्योंकि होता है बिकॉज या सिंस, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इसका संकेत जो होता है, इसका संकेत होता है ऊपर दो बिंदु और नीचे एक बिंदु। इसलिए का ये उल्टा होता है, इसलिए मैं ऊपर एक बिंदु नीचे दो बिंदु, लेकिन चूंकि मैं ऊपर दो बिंदु और नीचे एक बिंदु। ठीक है, आगे देखते हैं और कुछ। और प्रतिशत यानी प्रति सैकड़ा, इसका इंग्लिश होता है परसेंट। ठीक है, इसका संकेत है इस तरह। ठीक है। उसके बाद वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट और इसका संकेत होता है, नोटेशन इसका होता है इस तरह। उसके बाद घनमूल का होता है क्यूब रूट और इसका संकेत होता है, स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे 3 लगा देंगे। ठीक है, क्यूब रूट हो गया। उसके बाद मिनट यानी कला है। इसका इंग्लिश होता है मिनट, MINUTE, मिनट और इसका संकेत होता है इस तरह। उसके बाद सेकेंड है यानी बिकला, इसको बोलते हैं सेकेंड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेकेंड और इसका ये हुआ संकेत, नोटेशन इसका ये होता है। उसके बाद लगभग को बोलते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये लगभग का संकेत हुआ इस तरह। उसके बाद और देखते हैं और क्या है आगे। बराबर का क्या होगा? इक्वल टू। बराबर का क्या होगा? इक्वल टू और इसका नोटेशन होता है इस तरह। ठीक है, आगे और देखते हैं। बराबर नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू
इक्वल टू, यानी बराबर लिख के बीच से काट देंगे, यानी बराबर नहीं है। से बड़ा का होगा ग्रेटर देन, से बड़ा का क्या होता है, ग्रेटर देन, से बड़ा का होगा इंग्लिश ग्रेटर देन, और इसका संकेत होता है इस तरह। से छोटा का होता है लेस देन, से छोटा का इंग्लिश होता है लेस देन, इंग्लिश में लेस देन बोलते हैं, और इसका संकेत होता है इस तरह। उसके बाद कोन, कोन का जो इंग्लिश नेम होता है वो होता है एंगल, और इसका संकेत होता है इस तरह। उसके बाद कोनो, कोनो को बोलते हैं एंगल्स, ये एंगल हो गया कोन, और कोनों को बोलते हैं एंगल्स, और इसको इस तरह देखें यहाँ एस लगा देंगे तो एंगल्स हो जाएगा। लंब, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, और लंब का नोटेशन होता है उल्टा टी। ठीक है, आगे देखते हैं। समकोण, समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल बोलते हैं, और इसका समकोण का एल जैसा होता है इसका नोटेशन। उसके बाद समानांतर को बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल बोलते हैं, और इसका दो लाइन बराबर के जैसा, समानांतर के जैसा समानांतर लाइन हो गया। उसके बाद आगे है से बड़ा या बराबर, तो इसका हो जाएगा ग्रेटर देन, ग्रेटर देन या बराबर, एंड इक्वल टू, एंड इक्वल टू हो जाएगा, यानी से बड़ा इस तरह साइन होगा, से बड़ा, से बड़ा का साइन इस तरह होता है, और इक्वल टू इस तरह होगा, से बड़ा का साइन इस तरह और इक्वल टू का इस तरह। उसके बाद से छोटा या बराबर, से छोटा या बराबर का साइन इस तरह, या यहाँ पे डॉट लाइन लगा देंगे तो इसका हो जाएगा से छोटा यानी लेस देन, लेस देन एंड इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है, इतना सारा नोटेशन है। और एक बार देख लीजिए, सबसे पहले जोड़ घटाव, जोड़ घटाव गुना भाग इसलिए क्योंकि प्रतिशत वर्गमूल घनमूल मिनट सेकेंड लगभग बराबर बराबर नहीं है। से बड़ा से छोटा, कोण कोनों लंब समकोण समानांतर, से बड़ा या बराबर से छोटा या बराबर। ठीक है, आगे कुछ और बेसिक पॉइंट्स देखते हैं। समय यानी इसको बोलते हैं टाइम, टाइम का कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। टाइम से, टाइम के बारे में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का मतलब कितना होता है, 1 मिनट। 60 सेकेंड का मतलब होता है 1 मिनट। उसके बाद 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, 1 घंटा। उसके बाद 24 घंटा का मतलब होता है कितना दिन, 1 दिन। 24 घंटा में 1 दिन। उसके बाद 7 दिन का मतलब होता है 1 सप्ताह। 7 दिन का मतलब 1 सप्ताह होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। 15 दिन का मतलब होता है 1 पक्ष। 15 दिन का मतलब 1 पक्ष, मंथ में 2 पक्ष आता है। ठीक है, 15 दिन 15 दिन पे। उसके बाद 30 या 31 दिन का मतलब ये होता है 1 माह। 30 या 31 दिन का मतलब क्या होता है, 1 माह। उसके बाद 365 दिन का मतलब होता है 1 वर्ष। 365 दिन का मतलब क्या होता है, 1 वर्ष। 366 दिन का मतलब होता है 1 अधिवर्ष, और अधिवर्ष को ही इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर, लीप ईयर। 50 वर्ष का, 50 वर्ष को बोलते हैं 1 युग, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको 1 इरा, 1 इरा। और 100 वर्ष को क्या बोलते हैं, 1 शताब्दी, 1 शताब्दी, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी, सेंचुरी बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद 1000 वर्ष का मतलब हो जाएगा
10 शताब्दी, 10 शताब्दी यानी इसको और एक बोल सकते हैं, 1000 वर्ष का मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।